नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। बड़ी खबर में आज बात गुड़गांव में गुंडाराज की करेंगे और बताएंगे आपको कि गुड़गांव में कैसे हैवानों ने स्कूल जाने वाली लड़की का जीना मुहाल कर दिया है। गुड़गांव में दबंगों की गुंडागर्दी इस हद तक बढ़ गई है कि एक स्कूल जाने वाली लड़की से स्कूल जाना बंद कर दिया है। ये छात्रा खौफ में है। इस छात्रा ने सड़क पर घूमते उन हैवानों को देखा है जो कहते हैं कि तुम्हें जीने नहीं देंगे। ये मंचलों की दबंगई है, ये गुंडागर्दी है, ये साइबर सिटी की कमजोर कानून व्यवस्था की निशानी है। गुड़गांव में दबंगों की गुंडागर्दी इस हद तक बढ़ गई है कि इनके खौफ ने स्कूल जाने वाली एक छात्रा का जीना मुहाल कर दिया है। ये दबंग छेड़छाड़ करते हैं, धमकी देते हैं, घर से उठा लेने की हिम्मत दिखाते हैं, सरेआम कानून जेब में लेकर घूमते हैं ये दरिंदे और कहते हैं कि तुम्हें जीने नहीं देंगे। हम 12th क्लास में पढ़ते हैं और 5-6 किलोमीटर दूर स्कूल। सर वहाँ से कभी कभी पैदल अकेले भी जाना पड़ता है जब कोई घर पर नहीं रहता। तो उन्होंने हमें उठाने के लिए कहा है कि लड़की स्कूल आएगी जब तो उठाएंगे हम लड़की को। दबंगों का कहर इस हद तक बढ़ गया है कि शिकायत करने पर अगवा करने की धमकी दी जाती है। 3 दिन पहले आधी रात को घर में घुसकर छात्रा को जबरन उठाकर ले जाने की कोशिश भी की थी। रात को गेट से कूद कर आ गए थे वो शराब पीकर। किस बात पे हुआ था झगड़ा? नहीं पता सर मुझे। किसके साथ हुआ हम था? तो सो रहे थे रात को 10 बजे का। तो आपके मतलब परिवार के साथ मारने आ गए वो आपके परिवार को? हाँ, उठाने के लिए आया तो हम तो सो गए थे सर रात को। पुलिस क्या कह रही है? उन्होंने कुछ नहीं कहा सर। कुछ नहीं कर रहे पुलिस? 5 मंचलों ने इस छात्रा का जीना मुश्किल कर दिया है। छात्रा स्कूल जाने में डरती है और अगर स्कूल पहुंचा भी जाए तो घर वापस सुरक्षित पहुंचेगी इसकी कोई गारंटी नहीं। हर पल कश्मकश से गुजरती छात्रा ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। उम्मीद अब सिर्फ इंसाफ की है। वो जो दरख्वास्त उन्होंने दी है वो दरख्वास्त भेज दी है थाना में और अगर सही बात है तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ये उस साइबर सिटी का हाल है जिसका जिक्र सूबे के मुखिया की जुबान पर हर बार रहता है। गुड़गांव के वास्ते नई नीतियां बन रही हैं, नए प्लान्स तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन सूबे के इन गुंडों पर किसी की नजर नहीं, न तो सरकार की न कानून की, क्योंकि कानून इनकी जेब में रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो क्या नहीं किया गया? घर से अगवा करने की कोशिश की गई, राह चलते फप्तियां कसी गई, छेड़खानी की गई, जान से मारने की धमकी दी गई, तुम्हें जीने नहीं देंगे, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। 12वीं में पढ़ने वाली ये लड़की परेशान है। आखिर जाए तो जाए कहां? सरकार प्रशासन कोई सुध इस पूरे मामले पर लेने को तैयार नहीं है। महिला सुरक्षा की बातें हालांकि बड़ी बड़ी हो रही, लेकिन ये सब हो रहा है तो साइबर सिटी गुड़गांव में। पीड़िता के पिता इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पे हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो आरोप पीड़िता ने लगाए हैं, जो समस्या उनकी है छेड़खानी को लेकर, घर में जबरन घुसने को लेकर, ये कौन दबंग हैं और पुलिस अब क्या कह रही है आपको? सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर हम जुड़ने की कोशिश करेंगे पीड़िता के पिता से भी, क्योंकि वो पक्ष जानना बहुत अहम है, जिसमें पीड़ित पक्ष का क्या कुछ कहना है ये भी हम आपको बताएंगे। इस पूरी शिकायत के बाद क्या कुछ कार्रवाई इस पर पुलिस ने की है, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन गुड़गांव में ये गुंडा राज अगर है, जिसको साइबर सिटी कहा जाता है, जिसको
हरियाणा की विंडो कहा जाता है और यहीं से कहते हैं कि हरियाणा के दर्शन होते हैं। लेकिन अगर इस तरह के हालात गुड़गांव में एक विकसित शहर में हैं तो फिर दूसरी जगहों का क्या हाल होगा। महिला सुरक्षा की बातें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें होती बड़ी बड़ी हैं। तो फिलहाल बड़ी खबर में इस खबर को हम थोड़ा सा विराम दे रहे हैं, लेकिन इस बीच रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि चंडीगढ़ से आ रही है। हरियाणा सरकार का एक बड़ा फैसला यहां पर सामने आया है। ग्रुप डी की जो भर्तियों में इंटरव्यू की जो प्रक्रिया थी उसको खत्म किया गया है। तो एक बड़ी खबर आपको हरियाणा सरकार के इस फैसले के तौर पर आपके सामने रख रहे हैं। हरियाणा सरकार का एक बड़ा फैसला जिसमें ग्रुप डी की भर्तियों में इंटरव्यू प्रक्रिया को खत्म किया गया। जो इंटरव्यू सिस्टम है ग्रुप डी की भर्तियों को लेकर उसको खत्म किया, बड़ा फैसला लिया है हरियाणा सरकार ने। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा सरकार का ग्रुप डी की भर्तियों को लेकर एक बड़ा फैसला जिसमें इंटरव्यू प्रणाली, इंटरव्यू सिस्टम को खत्म किया गया है। तो हरियाणा सरकार का यह बड़ा फैसला जिसमें ग्रुप डी में जो भर्तियां होती है उनके लिए इंटरव्यू प्रक्रिया को, इंटरव्यू की जो व्यवस्था है उसको यहां पर खत्म किया गया है। बड़ा फैसला लिया हरियाणा की खट्टर सरकार ने। तो ग्रुप डी की भर्तियों में इंटरव्यू प्रक्रिया, इंटरव्यू सिस्टम को खत्म किया गया है। चंडीगढ़ से हमारे विशेष संवाददाता राकेश गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। राकेश, एकाएक इतना बड़ा फैसला, क्या आधार बताया जा रहा है? देखिए, ग्रुप डी का ही लिए फैसला है और इसमें इंटरव्यूज को खत्म कर स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को जो है इनकी नियुक्तियों का जिम्मा सौंपा गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा में भर्तियों के दौरान इंटरव्यू शुरू से ही विवादित रहे हैं। कहीं लिखित परीक्षा होती थी और लेकिन इंटरव्यू में जैसे मान लीजिए कि अपनापन जो है पूरी तरह से नजर आता रहा है या बेगानापन पूरी तरह से। किसी को लिखित में अगर 10 नंबर हैं तो इंटरव्यू 25 का होता था, तो इंटरव्यू में 24 अंक तक भी मिलते रहे हैं। तो ऐसे में ये जब भाजपा सरकार आई है, इनका शुरू से एजेंडा ये था कि इंटरव्यू के नंबर कम से कम रखे जाएं। पुलिस भर्ती के लिए भी आप जानते हैं कि इंटरव्यू के नंबर कम किए गए हैं और तरह की जो भर्तियां हैं उसमें भी कम किए गए हैं। लेकिन ग्रुप डी में पूरी तरह से इसे खत्म कर दिया गया है और स्टाफ किया गया। चलिए, बेहद शुक्रिया राकेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा सरकार का ग्रुप डी की भर्तियों को लेकर एक बड़ा फैसला, इंटरव्यू प्रक्रिया को खत्म किया गया है। चलिए लौटते हैं वापस बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर में आज हम बात गुड़गांव में गुंडागर्दी की कर रहे हैं। एक बार फिर पीड़िता के पिता हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं ये आखिर कौन दबंग है और इसकी शिकायत अब आपने पुलिस में की है, तो पुलिस क्या कुछ कह रही है? पुलिस तो अभी तो जी पूरी कार्रवाई हो चुकी है जी, इसमें फैसला भी हो चुका है जी। तो मैंने इस बात का इसलिए संज्ञान लिया था जी क्योंकि ये 18 तारीख की घटना है सर जी, और 21 तारीख को मैं कमिश्नर साहब के दफ्तर में गया हूँ जी। उस पीरियड में इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मैं इनके पास 3 बार गया था जी थाने के अंदर जी। जब मैं कमिश्नर साहब के दफ्तर में पेश हो गया उसके बाद एक्शन हुआ है जी, और जी। कमिश्नर साहब ने बहुत बढ़िया एक्शन लिया। उसके बाद एसएसओ साहब ने भी एक्शन लिया यहाँ पे, उससे पहले कोई एक्शन नहीं था जी। सर, जिन लोगों पर आरोप लगा आप लोगों ने, जो लोग परेशान करते थे, क्या उनको गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने? पुलिस ने जी गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि उसको एडमिट शो कर दिया था इन्होंने, क्योंकि वो खुले में घूम रहा था जी। क्या कार्रवाई की है पुलिस ने? क्या कमिश्नर ने आपको क्या कुछ कहा? हाँ जी, पुलिस ने क्या कार्रवाई की? जब आप 21 तारीख को कमिश्नर के पास गए तो कमिश्नर ने क्या कार्रवाई की, क्या कुछ कहा आपको? आपने कहा कि अच्छा कदम उठाया कमिश्नर साहब ने। मैं जी जिस टाइम पर ये मतलब 18 तारीख को रात में ही मैंने 100 नंबर पर कॉल कर दी थी जी। उसके बाद इन्होंने तुरंत पीसीआर भेज दी थी। हाँ। फिर सामाजिक न्याय की बात हुई थी। हाँ सामाजिक न्याय नहीं हुआ जी। फिर मैं थाने में गया था जी। थाने में कोई मतलब खास रुचि नहीं ली इन्होंने। ये कहा था कि बोला आप फैसला कर लो। 3 दिन निकाल दिए, तब मैं चौथे दिन वहाँ गया था कमिश्नर साहब के पास जी। उसके बाद क्या एक्शन लिया गया? उसके बाद तो जी जब 21 तारीख को मैं कमिश्नर साहब से मिल लिया उसके बाद तो एक्शन हो गया जी।
उसके बाद फैसला भी हो गया जी हमारा, कल 22 तारीख को फैसला हो गया। नहीं, क्या फैसला हुआ सर, मैं ये जानना चाहता हूँ। ये इन्होंने बोला कि दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, दोबारा ऐसी नहीं दोहराई जाएगी, जो गलती हुई है इसको हम क्षमा मांगते हैं। ठीक है सर, मैं आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ एसीपी क्राइम हवा सिंह इस वक्त फोन लाइन पे हैं, जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं। हवा सिंह जी, क्या कार्रवाई हुई इस मामले को लेकर? लड़की ने जो आरोप लगाया छेड़खानी का और घर में घुसकर जीने नहीं देने का एक तरीके से थ्रेट पैदा किया गया है। हवा सिंह जी, चलिए एक बार फिर हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन पूरे मामले को ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सोशली इसको सुलझा लिया गया है। गिरफ्तारी हालांकि नहीं हुई है, लेकिन इस पूरे मामले पर एक पक्ष देखिए ये भी है, प्रशासन ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेने से मना कर दिया। स्थानीय थाने में जाकर, लोकल थाने में जाकर जब इसकी शिकायत पीड़ित पक्ष ने दर्ज कराने की कोशिश की तो उनको संतोषजनक उनसे डील नहीं किया गया और उसके बाद आखिरकार कमिश्नर के पास शिकायत करने के बाद इस पर एक्शन लिया गया। कमिश्नर ने संज्ञान लिया, हालांकि गिरफ्तारी कोई नहीं हुई है और ये कहा जा रहा है कि इसमें हमारे साथ एक बार फिर एसीपी क्राइम हवा सिंह जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हवा सिंह जी, इस पूरे मामले पर जो गुड़गांव से सामने है, जिसमें थ्रेट पैदा किया गया, एक लड़की को परेशान किया जा रहा है, रोज जीने नहीं देंगे नाम से एक तरीके से कहकर उसको उसके अंदर डर पैदा किया जा रहा है, वो छेड़खानी का आरोप लगा रही है, घर में घुसकर उसको जबरन उठाने की कोशिश की गई है। इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई हुई है? हेलो जी हवा सिंह जी, हवा सिंह जी सुन पा रहे हैं आप? हेलो हवा सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? हवा सिंह जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए एक बार फिर हम जुड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ तकनीकी दिक्कत यहां पर बनी हुई है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि इस पूरे मामले पर अब कार्रवाई क्या होगी। एक तरफ वो बात जो सियासी गलियारों से भी निकलती है, एक तरफ वो बात जो प्रशासनिक महकमे में भी की जाती है, महिला सुरक्षा सेवा सुरक्षा सहयोग का नारा देने वाली गुड़गांव महिलाओं को सुरक्षित कर पा रही है। हवा सिंह जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, बहुत धीमी आवाज आ रही है। हवा सिंह जी, जो शिकायत आपके पास आई है गुड़गांव से, जिसमें कहा गया कि एक लड़की को रोजाना परेशान किया जा रहा है गांव के कुछ लोगों द्वारा, कुछ दबंगों द्वारा, उस पर क्या कार्रवाई हुई है? मेरे पास आपकी आवाज आ नहीं रही, फॉलो हुई नहीं, लेकिन आप अगर मुझे सुन रहे हैं जी, तो सोहना से जो दरख्वास्त आई थी, जी। धर्मवीर सिंह फौजी ने दी थी, उस दरखास्त को तुरंत थाने में कार्रवाई के लिए भेज दिया गया था। और दूसरे दिन मैंने रिस्पांस भी लिया था इन्हीं से, धर्मवीर जी से जी, कि आपकी कंप्लेंट का क्या रहा। इन्होंने कहा जी पड़ोसी हैं और वो बच्चे जो उड़दंगबाजी करते थे शराब पी के, वो अभी नहीं करेंगे। मैं पड़ोसी है तो कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, आप बताइए कार्रवाई किसी दबाव में, ऐसा तो नहीं कि पुलिस का दबाव हो या पब्लिक का दबाव हो जी, या पड़ोसियों कोई दबाव हो, ऐसा तो नहीं, मैं संतुष्ट हूँ। मैं ऐसा अगर कोई भी कहीं से दबाव है तो मुझे बताइएगा, कार्रवाई करने के लिए पुलिस तैयार है आपकी। तो इन्होंने कहा जी नहीं, मेरा जो है ना आपस के अंदर हमारा समझौता हो गया। मैं किस बात का समझौता हो गया? बोले जी जो भी इश्यूज थे। जी हेलो जी जी, हवा सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस पूरे मामले पर कहा जा रहा है कि आपसी समझौता कर लिया गया है, लेकिन एक सवाल जो हम बार बार उठा रहे हैं वो सवाल पुलिस की कार्यशैली को लेकर, पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर है कि 18 तारीख का मामला और 21 तारीख तक कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं की जाती है। कमिश्नर के पास जब बात पहुंचती है उसके बाद पुलिस हरकत में आती है। छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, इसी मुद्दे के साथ बड़ी खबर में जल्द होंगे हाजिर। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, जुल्म भ्रष्टाचार कथनी करनी
फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यात पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है? देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। जुल्म रहाना भ्रष्टाचार कथनी करनी एक ऐसा। सर्वेषां मंगलं भवतु। जुल्म रहाना भ्रष्टाचार कथनी करनी एक ऐसा। सर्वे भवन्तु सुखिनः। और ब्रेक के बाद बड़ी खबर में आपका एक बार फिर स्वागत है। बड़ी खबर में आज हम बात गुड़गांव के सोहना की कर रहे हैं, जहां पर एक 12वीं में पढ़ने वाली छात्रा को कुछ मनचले उसी के गांव के कुछ लोग परेशान कर रहे हैं। यहां तक कि घर में घुसकर आधी रात को जबरन उसे ले जाने की कोशिश भी की गई। इस पूरे मामले से तंग आकर जब लोकल थाने में केस दर्ज कराने की मांग की गई, वहां तक अपनी शिकायत लेकर फरियाद लेकर गए, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार गुड़गांव पुलिस कमिश्नर के पास ये छात्रा पहुंची, इसके परिजन पहुंचे, तब जाकर पुलिस हरकत में आई। लेकिन इस पूरे मामले पर अब यह खबर है कि समझौता कर लिया गया। लेकिन अब हरियाणा न्यूज कुछ बड़े सवाल उठा रहा है। सवाल यह है कि कुछ देर पहले जब हरियाणा न्यूज की टीम उस छात्रा के पास, उस पीड़िता के पास पहुंची, तब वो रोते हुए उसने अपनी बात बताई और उसके साथ जो होता है उससे वो बुरी तरह आहत है, परेशान है और असुरक्षा की भावना उसके अंदर है। उसने ये बयान किया हरियाणा न्यूज के कैमरे पर। तो सवाल ये उठता है कि क्या अचानक से हुआ समझौता किसी दबाव के तहत लिया गया, या फिर जो लोग परेशान कर रहे थे उनकी तरफ से कोई थ्रेट, कोई धमकी, कोई दबाव की का एंगल तो नहीं है। इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस से भी पूछेंगे कि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर क्या अब अपने संज्ञान में लेकर गहनता से जांच कर रही है, नहीं। रंजिता मेहता हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता, इस वक्त फोन लाइन पे हैं। रंजिता जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। रंजिता जी, महिला सुरक्षा की बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं,
लेकिन एक खबर जिसने आज सुर्खियां बटोरी है, खबर ये है कि गुड़गांव का सोना क्षेत्र है, वहां पर एक 12वीं में पढ़ने वाली लड़की है, छात्रा है, उसके साथ उसी के गांव में रहने वाले कुछ मनचले उसको छेड़खानी कर रहे थे। और यहां तक कि आपको बताऊं कि आधी रात में घर में घुसकर उसको उठाने की कोशिश भी की गई है। इस पूरे मामले पर अब खबर यह आ रही कि सामाजिक समझौता हो गया है, आपसी समझौता हो गया है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, दोनों पक्ष मान गए। आपको लगता है इतना आसान रहा होगा? कुछ देर पहले वो पीड़िता हरियाणा न्यूज के ही कैमरे पर रो रही थी और गुहार लगा रही थी कि उसको इंसाफ मिले। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हरियाणा में अभी भी बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं और अभी भी हम बड़े बड़े खोखले जो वादे करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के, वो बिल्कुल ये उसके मुंह पे तमाचा है। बहुत प्रेशराइज किया जा रहा होगा उस लड़की को, जो बच्ची अपना आप बीती पहले बता रही है और बाद में कहा जा रहा है कि समझौता हो गया। कभी सरपंच हैं वो 4 चप्पल जूते मारकर फैसला कर देते हैं, कभी बच्चियों को घर पर ही बिठा लिया जाता है। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जब तक प्रशासन इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं करेगा और जितने भी गुनाहगार हैं उनको नहीं पकड़ा जाएगा और नहीं सजा दी जाएगी, हमारे प्रशासन से सुधार नहीं हो सकता, तब तक कुछ नहीं हो सकता। चलिए, रेणु भाटिया जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता फोन लाइन पे हैं। रेणु जी, स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। ये खबर सोहना से है, जहां पर एक 12वीं पे पढ़ने वाली छात्रा को इस कदर परेशान किया गया कुछ मंचलों द्वारा उसी के गांव के, कि उसने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। यहां तक कि आधी रात को घर में घुसकर ये मंचले उसको जबरन उठाने की कोशिश कर रहे थे, उसको लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे। सब वो अपने ताऊ ताई के साथ इस घर में रहती है, बावजूद उसके जो है इस तरह का कदम उठाया जा रहा है। पीड़िता छात्रा परेशान है। हरियाणा न्यूज के कैमरे में आकर उसने अपनी ये सब दास्तां सुनाई है। पुलिस भी इस दौरान सुस्त नजर आई, कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की। जब कमिश्नर के पास ये पीड़िता पहुंची तब जाकर इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्शन लिया गया। लेकिन खबर यह है कि सामाजिक दबाव के चलते ये माना जा रहा है कि आपसी समझौता कर लिया गया है। आप किस तरह से देखते हैं इस खबर को? देखिए, इस तरह के मामलों में 2 तरह के सोच झलकती है। एक तो वो पीड़िता डेफिनेटली छोटी बच्ची है, परेशान होगी, और अगर उसने बहुत हिम्मत करके अपने मन की बात रखी है तो उसको सहयोग मिलना चाहिए पुलिस प्रशासन से, ये बहुत जरूरी है। और अगर नहीं मिला उसके लिए मैं स्वयं भी बात करूंगी। परंतु दूसरी बात, जो दूसरा चैप्टर इसी के साथ पैरेलल चलने लग पड़ा कि आपसी समझौता होने से इस मामले को चुप किया गया या समझाया गया। कई बार क्या होता है, गांव के बड़े सरपंच या परिवार के बड़े लोग बच्चों को आपस में बिठा के और बात क्लियर करते हैं और दबा देते हैं बात को। तो बात दबाने के भी 2 तरीके होते हैं। एक तो इज्जत खराब ना हो। रेणु जी, मैं आपको रोक रहा हूँ। हमारे साथ एसीपी क्राइम हवा सिंह जी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं दोबारा से। हवा सिंह जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी, सुन रहा हूँ जी। हवा सिंह जी, जो पूरा मामला है, जैसा कि आप बता रहे थे कि आपसी समझौता हो गया है, क्या पुलिस इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं करेगी? क्या इस बात की तफ्तीश नहीं होगी कि दबाव के तहत, दबंगों के दबाव के तहत, मंचलों के दबाव के तहत, गांव वालों के दबाव के तहत ये मामला वहीं का वहीं दबा दिया गया? आधी रात में एक लड़की के घर में घुसना और उसको जबरन उठाकर ले जाना, उसकी कोशिश करना, ये पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में है। लेकिन पुलिस क्या कर रही? नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि रात को, आधी रात को घर में घुसे और लड़की को उठाकर ले जाने की प्रयास किया गया। अगर ऐसा होता तो हम तुरंत करते, और ऐसा नहीं है कि भाई वो हम दरख्वास्त को भेजते, और दरख्वास्त को फिर भी हमने वहाँ भेजा है और इसके फादर से हमने ये सारा संज्ञान लिया है कि क्या आपका क्या रहा उस दरखास्त का। उसने कहा जी मैंने, मेरे पड़ोसी हैं जो भी, इसमें बार बार कहा कि अगर आपकी बेटी का, आप जैसे कह रहे थे कि वहाँ बेटी का जाना, स्कूल जाना दुभर हो गया, तो आपने समझौता कैसे कर लिया? हम आपके साथ हैं, हम किसी को बदमाशी करने नहीं देंगे, उसके लिए हैं, हम आपके साथ हैं। उन्होंने कहा जी नहीं, मैंने मेरी मर्जी से किया। आप संतुष्ट हैं? बोले जी हम संतुष्ट हैं, कोई दिक्कत आपको किसी भी किस्म से। फिर भी SHO हमें रिपोर्ट देगा अगर हमें लगा। लेकिन हवा सिंह जी, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जो लड़की है, जो छात्रा है, वो अपने ताऊ ताई के साथ रहती है, माँ बाप के साथ नहीं रहती। तो आपको क्या लगता है, पारिवारिक दबाव भी कहीं ना कहीं पीछे से होगा? लेकिन एक लड़की की अस्मत का सवाल है, तो उसमें पुलिस को संजीदगी दिखाते हुए आगे कार्रवाई करनी चाहिए क्या? तो ये जो है ना, अभी वो रिपोर्ट देंगे। अगर कोई ऐसा लगा कि हाँ वाकई में ही कहीं दबाव में या कोई ऐसी बात हुई है, या किसी का हक जो है ना, किसी का
कानूनन कोई दबाएगी ये बात जी। नहीं, उस पर कार्रवाई होगी हर हाल। चलिए, बेहद शुक्रिया आवा सिंह जी आपका। एक हम कह सकते हैं कि अच्छी बात यहां से निकल रही है कि पुलिस इस पूरे मामले को अभी छोड़ने नहीं जा रही है। इस पूरे मामले पर अभी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और इस बात का अंदेशा जैसा कि हम लगा रहे हैं कि सामाजिक दबाव के चलते, आसपास के लोगों के चलते, परिवेश के चलते अगर ये मामला दबाने की कोशिश की जा रही तो शायद गलत है, क्योंकि महिला सुरक्षा का से जुड़ा ये मुद्दा है और सरकार और प्रशासन दोनों ही महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करती है। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। नमस्कार।